Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Iftakhar and today will be the going chapter discuss to chapter number 4 determinate. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज, फिर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ डिटरमिनेंट, फिर देखेंगे एडजॉइंट इनवर्स और फिर क्या देखेंगे इसमें एप्लीकेशन पार्ट। ये आपके पास इसमें क्या है, चैप्टर में 5 टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन क्या होता है? ये जो मैंने पहले भी आपको मैट्रिक्स में बताया कि मैट्रिक्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी कि 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में जो उनको कोफिशिएंट को आप अकॉर्डिंग क्या रखते हैं, इस शेप में रखते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, रो और कॉलम की शेप में रखते हैं उनके कोफिशिएंट को, तो वो क्या होता है आपका मैट्रिक्स होती है। और डिटरमिनेंट का भी बिल्कुल सेम यही यूज है। ये मान लीजिए आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो उनका जो कोफिशिएंट है यानी एक्स और बी और किसका एक्स वाई के ये रखे। और एक्स क्या है आपके पास, एक्स इसका क्या है वेरिएबल है, और ये क्या है आपके पास इक्वल टू कोस्टेंस वैल्यू है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर अगेन यही इक्वेशन होगी। अब आपने एक 10th क्लास में आते हैं, चलो आइए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर है उसमें कौन सा, चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर वाला ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 टाइप की ऐसी इक्वेशन होती तो 3 कंडीशन बनती थी। एक तो बनती थी आपके पास इंटरसेक्टिंग इक्वेशन, यानी कि क्या बनता था इसका वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और एक बनती थी आपके पास पैरेलल, और एक बनती थी आपके पास कौन सी, ओवरलैप, यानी कि एक ही लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती थी, प्रेजेंट होती थी। तो वो यही वाली कंडीशन इसको अप्लाई करता है। तो आपको ये भी पता है अगर इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या है नॉट इक्वल टू, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। तो ये क्या कहलाता है आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर अगेन क्या बनता है आपके पास, इसमें एक बात और है, क्या इसका जो डिनोटेड करते हैं, इसको डिनोटेड वो किससे करते हैं हम इसको, डेट डिटरमिनेंट, या ट्रायंगल को भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल का भी मीन्स क्या है, डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर अगेन क्या बनता है, वही काम किया है इसमें। अगेन अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स क्या है, A1 B, ये आगे B1, ये आगे A2 और ये कितना आगे B2, तो आपको फाइंड है कि इसके बीच में क्या होता है माइनस का साइन। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसका A1 B2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B1, ये वैल्यू बनती है। और इसके जो है 3 पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो बनता है आपके पास, भाई देखो डिनोटेड तो आपने एक तो इससे कर लिया, अब आपके पास क्या क्या बनता है, ये बनता है डिटरमिनेट ऑफ ए, और करके एक पॉइंट ये बना आपके पास। फिर दूसरा पॉइंट बनता है आपके पास डिटरमिनेट ऑफ ए, इसका भी मीन्स यही है। और एक पॉइंट बनता है आपके पास ए मैट्रिक्स, यानी कि आप इसको ये नहीं बोल सकते कि मॉडुलस है, मॉडुलस मत कहना, क्योंकि मॉडुलस जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब अगर आपके पास कहीं पॉइंट ये आ जाता है और या ये पॉइंट आ जाता है, तो ये तो होता है आपका क्या होता है चैप्टर, यानी कि क्या होता है डिटरमिनेंट। और ये वैल्यू क्या होती है आपके पास मैट्रिक्स, ये करता है रिप्रेजेंट मैट्रिक्स को, ये करता है किसको, डिटरमिनेंट को। आ रही बात में स्टूडेंट्स? अब अगेन अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, जैसे आपके पास कोई एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, A इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 है, तो आपसे इसका क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है डिटरमिनेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, या करके A मॉडुलस A इक्वल टू कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करिए 4, इसकी मल्टीप्लाई इधर गई, कितना आ गया आपके पास 3, तो कितना आ गया आपके पास 6, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 2, तो इसका आंसर कितना होगा माइनस का 2। तो 2/2 की अगर आपके पास डिटरमिनेंट है तो उसकी तो डायरेक्टली वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, और बीच में क्या होता है माइनस का साइन होता है, तो यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस है ना, तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस का बन जाता, फिर प्लस वैल्यू बन जाती। दैट्स इट स्टूडेंट। अब क्या करते हैं इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, एक पॉइंट और देखते हैं। चलिए तो हो गया, अब आते हैं आप इसकी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए भाई स्टूडेंट, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली है, डिटरमिनेंट 2/2 की मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली है अभी। अब किसके है 3/3 की। ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत इजी है, देखते हैं। भाई सबसे पहले आपको पता 3/3 की मैट्रिक्स दी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या निकालना, आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको मैंने क्या लिया, ए मान लिया, ए ना, तो मैंने क्या किया, इसको जो है A11 A2 A31 फिर अगेन A2 और A22 फिर अगेन A33 और A3 फिर अगेन 23 फिर अगेन 33। भाई आपको पता है ये क्या है, ये आपके पास रो 1, ये रो 2, ये कितना आ गया रो 3,
फिर अगेन कितना आ गया C1 C2 C3 डेट्स इट। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है ना एलिमेंट बाहर निकालते हैं, एग्जिट करते हैं। या तो आप कोई भी रो के 3 एलिमेंट बाहर निकाल लीजिए, कॉलम का किसी के भी पॉइंट बाहर निकाल लीजिए। उसके लिए पता होने के लिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये प्लस, ये -1, ये प्लस, ये 1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये वैल्यू हमेशा कैसी होती है, इस अकॉर्डिंग में रखी रहती है ऑर्डर में। तो अगर आपकी ये भी ध्यान न रहे तो आप क्या करेंगे, अगर इसमें मैट्रिक्स में जिसका भी सम बैठ रहा है, जिसका भी सम ऑफ I एंड J, तो उसका तो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव साइन, और जिसका सम आपके पास क्या बैठ रहा है ओड नंबर, तो उसका क्या होगा, ये तो ओड नंबर यानी कि इवन नंबर बैठ रहा, तो वो तो हो गया आपके पास पॉजिटिव, और ओड नंबर जो बैठ रहा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ओड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का। जैसे 1 1 कितना आ गया 2 आ गया, कैसा है इवन नंबर तो प्लस का होगा। 1 2 3 आ गया माइनस का, कैसा हो गया आपके पास ओड है तो माइनस का, ये कितना प्लस का। तो यानी कि ये प्लस जिसकी भी ऐड करके बना रहे हैं तो पॉजिटिव, और जो ऐड करके बनेगा ओड नंबर तो होगा नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सबसे पहले ये वाला पॉइंट बाहर ले लिया, तो आपको फाइंड है जो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइडें हैं उसको क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे, यानी कि ए ये वाली साइड और ये वाली साइड हाइड होगी, तो आपके पास सिर्फ मैट्रिक्स ये बची, डेट्स इट। तो आपके पास क्या बचा, A22 और A32 और कितना A23 और कितना A33 मैट्रिक्स में रखेंगे। पॉइंट कौन सा बाहर लिया है, A11 लिया हमने। अगेन ये साइन कहेगा है माइनस का, वो देखिएगा माइनस आ गया। अब अगेन इसको भी बाहर ले लिया तो क्या आ गया A12 बाहर लिया, तो अब देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई, ये वाला हाइड हो गया और इसके क्रोस्पोंडिंग ये हाइड हो गया, तो आपके पास पॉइंट ये बचा और पॉइंट ये बचा, तो कितना आ गया आपके पास A21 और A3, फिर अगेन कितना आ गया A23, फिर अगेन कितना A33, डेट्स इट। फिर अगेन ये वाला पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का कितना आ गया आपके पास A13 वैल्यू आ गई, तो मैट्रिक्स क्या बची भाई, ये हाइड हो गया तो बचा ओनली क्या बचा आपके पास, ये पॉइंट बचा। देखिए ध्यान से, ये वाली मैट्रिक्स बची है आपके पास। अब तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये हाइड किया तो ये वाला पॉइंट मिल गया, इसको हाइड किया तो क्रॉसपोंडिंग साइड कैंसिल एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दो बचे। अगर ये वाला हाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो आपके पास मैट्रिक्स ये बच रही है। तो यहाँ कितना आ गया A21, फिर कितना A3 और फिर कितना आ गया आपके पास A22 और फिर कितना आ गया A32। बस हो गया काम। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोड ए से, या आप इसको क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेट ए भी लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करना है भाई, A1 तो ऐसी कैसी अभी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, बीच में साइन का आएगा माइनस का, तो जब मल्टीप्लाई करें कितना आ गया A22 A33 माइनस कितना A23 और कितना आ गया A32, ठीक है 3 माइनस का कितना आ गया फिर 1 2, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इधर करेंगे 2 1, फिर कितना आ गया आपके पास A33 माइनस का A23, फिर कितना आएगा आपके पास 3 1, ठीक है। ए मल्टीप्लाई इधर करी तो ये पॉइंट, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो माइनस का साइन, फिर अगेन कितना आएगा A13, ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर तो कितना आ जाएगा A21 और ये कितना A32, फिर अगेन कितना आ गया माइनस का आ गया आपके पास A22 और इंटू कितना आ गया A31। ये आपके पास क्या बन गया, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपके पास 3/3 का तो उसको अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। फिर अगेन सुन लीजिए, ये वाला हाइड किया, देखिए अब मैं यहां बता रहा हूं, ये हाइड किया तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, तो आपके पास मैट्रिक्स ये बची आ गई। अगर इसको हाइड कर दे तो ये खत्म, तो आपके पास ये दोनों पॉइंट बचेंगे, वो यहां पर आ गई। और ये वाला पॉइंट ले रहे तो ये कैंसिल, मैट्रिक्स आपके पास ये बची, तो ये पॉइंट ये आ गया। अब कहने का मतलब ये कि सर क्या आप सिर्फ ऊपर वाली ही ले सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साइन आपके याद होने चाहिए, जोन सी भी अगर आप मान लीजिए कॉलम ले रहे हैं तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये वाला कॉलम बाहर ले रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये वाला कॉलम लेना, और इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड ही कैंसिल होगी। क्रॉसपोंडिंग मान लीजिए आप कह लेंगे सर ये वाला पॉइंट बाहर ले लिया तो ये कैंसिल, आपके पास मैट्रिक्स सिर्फ ये बचेगी। ये पॉइंट लिया तो ये कैंसिल, आपके पास मैट्रिक्स ये बचेगी। हरी बात समझ में? तो ये था आपके पास किसका 3/3 का। अब अगेन पॉइंट आती है आपके पास क्या प्रॉपर्टी। अब मैंने वो पॉइंट बता दिया आपको ऐड करने का। अगर आपके पास फिर अगेन सुन लीजिए, अगर इफ I प्लस जे इज इवन तो यूज होगा प्लस का साइन। क्या होगा, यूज होगा प्लस का साइन। ये जो होता है ना I और J, ये जो वैल्यू रखी है, अगर ये दोनों को दोनों ऐड करके क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है तो आपका आएगा पॉजिटिव साइन। ये देख लो पॉजिटिव साइन है।
अगर आपके पास ये दोनों ऐड करने के बाद ओड नंबर आ रहा है, कैसा आ रहा है, ओड नंबर, तो ओड नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा आपके पास, माइनस का साइन। ये नोट है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। ये आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी होती है, 6 होती है। सबसे पहले नंबर वन क्या होता है, अगर आपके पास एग्जाम्पल बता देता हूं, आपके पास क्या है बेटा, डिटरमिनेंट ए का मतलब होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। आपको पता है रो को किस में कन्वर्ट, कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट किया आपने, रो में। तो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। और इसको आप इससे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं 1 2 3 4 ये लिया है मैंने, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए ओ। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, अब ये बन जाएगी डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 2 एंड 3 4। पहला पॉइंट क्लियर। फिर अगेन दिया है आपको क्या, अगर आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 एंड 4 है, दैट्स इट, उसमें कॉलम और रो अगर भी क्या है, सिमिलर है, जैसे आपके पास 1 2 3 और 5 6 7 1 2 3, ये क्या है, इसमें ये वाली R1 और ये क्या है R3, कैसी है, दोनों इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। ये तीसरा वाला पॉइंट करा दिया भाई मैंने, ये वाला, एनी टू रो एंड कॉलम सिमिलर, तो क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। दैट्स इट। अगेन दिया है ये पी पॉइंट है, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर उसमें रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि ये है, मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 ये है वैल्यू, तो मैंने R1 और ये क्या है R2 है, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। कैसे, 1 ये आ गया 3 4 2, ये कितना हो गया 1 एंड ये कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया आपके पास 6, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 2। अगर आप इसका करते हैं तो कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया आपके पास 4, तो यहाँ कितना बचा 2। तो आपको फाइंड हो जाएगा कि जब आपके पास ये माइनस की वैल्यू है तो ये रिप्रेजेंट क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। और अगर आप इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आपके पास कोई भी 2 रो है और आप उसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट कैसा आएगा, माइनस का आएगा। कैसा आएगा, माइनस का। फिर अगेन आता है, अगर आपके पास 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 8 ये वैल्यू है, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, के टाइम है, क्या है, के टाइम, और किसी रो और कॉलम में करना है, किसी रो और कॉलम में, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आप इसमें कर रहे हैं तो तीनों में ही करना पड़ेगा, अगर आप रो में कर रहे हैं तो रो में तीनों में ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये क्या है, कोफिशिएंट है, सिर्फ अंदर की मल्टीप्लाई करनी होती है। इसके बाद आता है आपके पास 5th पॉइंट। हेलो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर है आपके पास 5th। इस प्रॉपर्टी नंबर 5th में क्या करते हैं, इफ सेम और ऑल element of the determinant and expression as the sum of the two and more term, then the determinant can be expressed as a sum of the two or more than the determinant। भाई आपके पास मैं समझा देता हूं एक बार। भाई अगर आपके पास है ये आपके पास डिटरमिनेंट है, इसको हम क्या करना है, ऐड करके जो है अलग अलग बढ़ानी है बस। तो क्या आ जाएगा, A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। भाई मैट्रिक्स बन गई। अब अगेन जो साथ थे वे क्या है, L है, प्लस करो इसको 1 मिनट, प्लस L है, फिर B1 C1, यहाँ कितना आ गया M K एंड C2, फिर अगेन N B3 एंड C3। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही फॉर्म होगी डिटरमिनेंट में। आप कह लेंगे सर ऐड करेंगे तो ये B1 ये कितना हो गया, 2 आ गया। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ऑफकोर्स आएगा, लेकिन क्या कर लेंगे, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन। आपको पता कॉमन जब आ जाएगा तो कॉमन जब वैल्यू सेम हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो सेम यही पोजीशन बनेगी। उसके बाद आता है आपके पास ये वाला पॉइंट। इन सवाल को करने का जो तरीका होता है आपको पता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप आई जे और प्लस कितना आ गया, एरो यहां आ गया आर जे प्लस कितना के इंटू आर जे, किसी में भी कुछ भी मल्टीप्लाई करके क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करना होता है। जैसे कि आपने पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कुछ भी आ जाए, जैसे ये ए आ गया तो क्या निकालना, ए डैश निकालना है। तो वही तरीका है, तीनों में से कोई भी वैल्यू बाहर निकाल लो जब सॉल्यूशन कर लो, या आप इसमें ऑपरेशन लगा कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक डिटरमिनेंट। अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और भी बाकी बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।